कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सद विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का, सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम पूर्व दिवस पर बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग श्री महाराज अम्बरीश का पावन वर्णन, किस प्रकार से महाराज अम्बरीश अपने जीवन में इतना ऐश्वर्य धन संपदा को प्राप्त करने के बाद भी सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच तो सत कथोदय। अपने हाथों से ही प्रभु के सुंदर सेवा करना, ये उन्होंने बतलाया संसार को कि परमात्मा की सेवा जो है भजन पूजा अपने जीवन में करना ही चाहिए। और दुर्वासा ऋषि का जब प्रकोप हुआ, क्योंकि क्रोधित हो गए थे जब उन्होंने चरणामृत का पान करके अपने व्रत का पारण किया, तब कृत्या उत्पन्न किए। तो वहां पर ये उदाहरण देखने को मिलता है कि जो भगवान के चरणों पर विश्वास है जिसका, तो कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, भगवान उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, भक्त के ऊपर नहीं आने देते। और वह चक्र फिर कृत्या को उत्पन्न करने वाले दुर्वासा ऋषि को ही पीछा किया। बाद में भगवान ने यह भक्त की महिमा का यहाँ पर बखान किया कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और अम्बरीश बाद में दुर्वासा ऋषि बाद में अम्बरीश जी के पास ही उनको आना पड़ा। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में योनासु का जन्म हुआ। जब इनकी कोई संतान नहीं थी तो ये अपने रानियों के साथ वन को चले गए। वहां ऋषियों को इन पर दया आ गई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। तो अब रात्रि में जो है महाराज युवनाश को बड़ी जोरों की प्यास लगी, तो उन्होंने देखा यज्ञशाला में एक कलश पर जल रखा हुआ है, तो उसको ही पान कर गए अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन अब वो जो कलश का जल था वो साधारण जल नहीं था, वो अभिमंत्रित जल था कि प्रातः काल इनको इस जल को रानी को देना होगा जिससे वो गर्भवती होंगी। अभिमंत्रित जल था। अब उसको महारानी क्या महाराज ने ही पान कर लिया, तो महाराज के गर्भ में ही जो है पेट में ही गर्भ हो गया, क्योंकि ऋषियों की शक्ति, मंत्रों की शक्ति। अब क्या हो, तो बोले दाहिनी कोख को फिर
फाड़ करके एक बालक का जन्म हुआ कालांतर में। अब बालक उत्पन्न होकर के रोने लगा। अब ये आया कि अब इसका पालन कौन करे, ये किसका दुग्ध पान करेगा। तभी देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुख में लगाया और उन्होंने कहा, मामधाता, इसका पिता मैं होऊंगा। तभी से इन पुत्र का नाम पड़ गया मानधाता। ये मानधाता बड़े बलवान थे। रावण आदि जो है इनके नाम से भाग जाता था वो, इसलिए इनका एक नाम मानधाता का त्रिशत दस्यु भी पड़ा। मानधाता की 50 कन्याएं थी, 50 बड़ी सुंदर थी। एक बार एक ऋषि जिनका नाम था सौभरी, यमुना के तट पर ये रहा करते थे, तपस्या किया करते थे। एक बार वह यमुना के जल पर देखे एक मत्स्य को मछलियों के साथ विहार करते हुए। तो इनके मन में आया कि देखो ये जो है तो मछली लोग कितना सुंदर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो मैं क्यों ना मैं भी परिवार में गृहस्थ में प्रवेश करके मेरे भी बाल बच्चे परिवार हों। तो मन में इच्छा आई कि चलो विवाह करते हैं। तो सौभरी ऋषि पहुंच गए मानधाता के पास कि हे राजन, तुम अपनी 50 कन्याओं में से किसी एक कन्या का ब्याह मुझसे करा दो, मैं अब ब्याह करना चाहता हूँ। मानधाता ने महाराज सर से लेकर पांव तक देखा कि शरीर में झुर्रियां पड़ गई, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, शरीर में कंपन हो रहा है। अब ये विवाह करने आए हैं। अब बड़े दुविधा में फंस गए महाराज। अगर मना करते हैं तो ऋषि श्राप दे देंगे, और किसी कन्या को कहते हैं तो कन्या क्रोधित होकर के श्राप दे देगी कि हमारा विवाह ऐसे बूढ़े के साथ करा रहे हो। तब मानधाता ने कहा कि हे महाराज शौभरी, मेरी सभी 50 कन्याएं महल के अंदर हैं, आप जाइए, आपको जो पसंद कर ले तो आप उसके साथ विवाह कर लेना। शौभरी ऋषि समझ गए कि ये मानधाता हमारे रूप स्वरूप को देख करके सोच रहा है कि हमको कौन वर्ण करेगा। अब योग बल का ऐसा, तपस्या का ऐसा प्रभाव कि शौभरी ऋषि महल में प्रवेश करते करते इतना सुंदर रूप बना लिए, इतना सुंदर रूप बना लिए कि कामदेव भी महाराज उनके रूप के सामने नतमस्तक हो जाए। जैसे ही अंदर ऋषि ने प्रवेश किया है, शौभरी ऋषि ने, कि 50 की 50 कन्याएं जो है उन ऊपर समर्पित हो गई कि अब हम आपकी जो है तो पत्नी बनेंगी। 50 कन्याओं को देख करके समर्पित ऋषि ने, शौभरी ऋषि ने 50 रूप धारण करके 50 के साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। अब धीरे धीरे 50 रूप हो गए। अब पुत्र पुत्र के पुत्र होते होते उनका जो है परिवार हो गया 5000। हजारों वर्षों तक वह घर गृहस्थी के जो है तो उसमें आश्रम में लगे रहे, और अंत में उनको वैराग्य हुआ। एक बार एकांत में बैठे विचार कर रहे थे कि देखो मेरे विनाश को तो देखो, पहले मैं अकेला स्वतंत्र निरंतर दिन रात प्रभु का चिंतन किया करता था, और इस गृहस्थ माया के चक्कर में 1 से 50 हुआ, और आज 50 से 5000 हो गया। इसीलिए वहाँ उन्होंने अद्भुत वैराग्य जो है अपने अंदर प्रकट किया है, और कहा कि संगम त्यजेत मिथुना व्रतिनाम मोक्षो सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि एकाश्चरण रहस्य चेत्तमनंत से युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः संगम त्यजेत मिथुनाव्रतिनाम मुमुक्षुः। जो मनुष्य माया मोह से हट करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी विषयी प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। वह अकेला ही भ्रमण करे, अपने इंद्रियों को बाहर भटकने ना दे, अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। और अगर जीवन में संग करने की इच्छा भी हो तो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करे। इस प्रकार विचार करके उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, वन में चले गए, और वहां पर वन में जाकर भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र ये भी बड़े श्रेष्ठ राजा। इनके एक रोहित नाम का पुत्र था। लेकिन इन हरिश्चंद्र के जीवन में भी वही समस्या कि पुत्र नहीं हो रही थी। तो इन्होंने वरुण देवता से प्रार्थना किया, मनौती मांगी कि महाराज अगर पुत्र होगा तो मैं उसी पुत्र का यजन करूंगा, आपको बलि रूप में समर्पित करूंगा। वरुण देवता की कृपा से हरिश्चंद्र को पुत्र हो गया, रोहित नाम हुआ। बालक के उत्पन्न होते ही वरुण देवता आए कि महाराज आपने कहा था यजन के लिए करिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि अरे महाराज अभी आ गए, हम ये थोड़ी कहे थे कि होते ही यजन कर देंगे। अरे अभी तो बालक छोटा है, इसके दांत भी नहीं निकले हैं, दांत तो निकल आए। दांत निकल आए। फिर वरुण जी आए, बोले दांत आ गए अब करो। बोले महाराज ये थोड़ी बोले थे कि दांत तुरु वाले आ जाएंगे। अरे ये दांत जो है दूध वाले हैं, इनको टूटने दीजिए, फिर दोबारा पुनः नए दांत आएंगे मजबूत वाले, तब करूंगा। मजबूत वाले दांत आ गए, फिर आ गए वरुण जी तो बोले कि महाराज इनका उपनयन संस्कार हो जाए, इसी प्रकार विवाह हो जाए बाल। ऐसा करते करते वरुण देवता रुष्ट हो गए। और इधर रोहित को भी पता चला कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, तो वन में चला गया। यहाँ बारंबार मना करने पर वरुण देवता नाराज हो गए और हरिश्चंद्र को महोदर नाम का रोग हो गया। अब रोहित ने पिता के रोग के विषय में सुना तो घर लौटने लगा। लेकिन इंद्र फिर कई रूप धारण करके, कहीं महात्मा कहीं बाबा बन करके आता और कह देता, क्यों मरने जा रहे हो, बलि का बकरा बनने जा रहे हो, यहीं रहो, यहाँ भगवान का भजन करो, वहां मरने से अच्छा है यहाँ भजन करो। रोहित जब भी लौटने का प्रयास करते और इंद्र रोक लेते। 5 वर्ष इसी प्रकार निकल गए। छठे वर्ष में रोहित ने अजीगर्त के मझले पुत्र स्नेह सबको खरीद लिया और पिता को सौंप दिया। और इधर जब हरिश्चंद्र यज्ञ करने लगे, उस स्नेह से सबकी बलि देने लगे, तो वह भयभीत होकर के अपने मामा विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। तब विश्वामित्र को उस पर दया आ गई और विश्वामित्र ने वरुण भगवान की स्तुति किया, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को जो रोग था महोदर नाम का, उस रोग से मुक्त कर दिए और बालक को जीवन दान दिया। यही स्नेह सब आगे चल करके विश्वामित्र के पुत्र देवरात नाम से विख्यात हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद महाराज सगर कैसे फिर भूतल पर गंगा आई, ये पावन संवाद है, चरित्र है। फिर तो राम जी का चरित्र है, फिर कृष्ण चरित्र शुरू हो जाएगा। आनंद ही आनंद है। तो चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी सुनाएंगे, फिर झाजी सबसे सुनेंगे, हम सुनते रहेंगे। हाँ। बहुत सुंदर जी। स्वागत, जय हो जय हो। ठीक है। स्वागत है। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये सुदर्शन नमस्तुभ्य सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयास्पते। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। हाँ सुनाइए। जी जी। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं स्थान् त्यक्तुमुत्सुहे। राधे राधे, बहुत सुंदर। उसके बाद आगे सुनाइए। राधे 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 गुरु गुरु जी। जी। हाँ हाँ, कोई एक सुनाइए। पहले शिवानी ही बोल लीजिए, उसके बाद जी। बोलिए। हाँ
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वते पुङ्गवे विभूमे स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यत्प्रवाहः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। अहम भक्त पराधीनो हर्षवतंत्र विद्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। राधे राधे गुरु जी। सुंदर, राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, सुनाइए। देव देव महादेव भूतात्मन भूते भावन त्राहीनः शरणं तन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे सुनाइए। राधे राधे दादाजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए हर्षिता जी, सुनाइए। जय हो। न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदते श्रुतवेन्द्र शत्रो निसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कदता स्ममान मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां महीयसाम् पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत् हाड़ जले जैसे लाकड़ी केस जले जैसे घास सोने जैसी काया सोने जैसी भुआ जल गई कौन आयो पास जो अपराध भगत कर करही राम शेष पावक सो जरही। राधे राधे दादाजी प्रणाम। बहुत सुंदर। राम रोष पावक। जी बहुत दादाजी। सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए लव कुश भैया, सुनाइए। यम यम वापि अस्मिन् भावं तद् पश्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तो भाव भावितः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बहुत हमारे सुंदर यहाँ भैया। नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चलिए, कल तो इसलिए मेरे इधर यहाँ उधर भी कहीं बातों अब। बीच में भटक। चलिए, सुनाइए आगे। राधे राधे दादाजी। हाँ, सुनाइए सुनाइए सची तिवारी जी। एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार फिर कोई दूजिया चक नहीं करे और सो की आश असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा मही भुजा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना राजन इसमें कपट है बोले शुक्राचार्य विष्णु रूप वामन धरो करण हेतु सुरकार। राधे राधे दादाजी। बहुत सुंदर। और कोई बचे हुए हैं? आप तो बहुत कम जुड़े हुए हैं। यदि कोई बचे हुए हैं श्लोक सुनाना चाहते हैं तो सुना दीजिए, और नहीं बचे हुए हैं तो वक्तव्य के लिए आज कौन तैयार है?